हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे फिर से एक नए वीडियो में। तो जैसा कि कल मैंने कहा था कि कल से मैं रेगुलर एक वीडियो पोस्ट करूंगा हर हालत में, चाहे जो हो जाए। तो अपना करते हैं सीरीज कंटिन्यू। तो आज है डे 17 ऑफ माय LPCVT2 प्रिपरेशन। तो LPCVT2 के प्रिपरेशन का आज है मेरा 17वां दिन। तो आज अभी मैं क्या क्या पढ़ा हूँ वो आपको बताने वाला हूँ। तो आज मैंने सबसे पहले एक तो सेट लगाया, जो कि इसके झा सर के कोचिंग में जाकर के ऑफलाइन सेट लगाया हूँ। कुछ लोग पूछ रहे थे कि मेरा सेट टेक्स्ट बुक पर लगा रहा हूँ या इसके झा सर के पास लगा रहा हूँ जाकर। तो टेक्स्ट बुक पर मैं अभी सेट नहीं लगा रहा हूँ, मैं इसके झा सर के पास जाकर के सेट लगा रहा हूँ। वो भी पार्ट ए का सिर्फ लगा रहा हूँ, क्योंकि पार्ट बी का सर सिर्फ 2-3 ट्रेड का चलाते हैं, उसमें से कि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का हमको लगता है ना कि लगभग लगभग बहुत कम ही टीचर होंगे पूरे इंडिया में जो कि चलाते होंगे टेस्ट सीरीज। लगभग लगभग नहीं के बराबर ही चलाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का टेस्ट लगाने के लिए हमको टेक्स्ट बुक पर ही क्लास खरीदना पड़ेगा, तभी टेक्स्ट बुक पर टेस्ट खरीदना पड़ेगा, तभी जा करके उसका टेस्ट लगा सकते हैं। तो फिलहाल के लिए अभी मैं पार्ट ए का टेस्ट लगा रहा हूँ, जो कि एसके झा सर के कोचिंग में जाकर के लगा रहा हूँ। और तैयारी करने के बाद रहा तो वो मैं अभी भी खुद से अभी कर रहा हूँ पार्ट ए का तैयारी, जो कि एसके झा सर के बुक से कर रहा हूँ मैं, क्योंकि पिछले बार मैंने दिया था एग्जाम, तो मुझे पता है क्वेश्चन कहाँ से आता है। थोड़ा बहुत क्वेश्चन, कुछ कुछ क्वेश्चन फंस रहा है, तो मैं क्या करूँगा कि दोस्त का क्लास लेकर के उसमें मैं देख लूँगा कुछ कुछ, 1-2 चैप्टर, 2-3 चैप्टर जो है लाइन डायग्राम वाला, ये सब ज्योमेट्रिकल फिगर वाला, इस सब में थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन नहीं बन रहा है। बाद बाकी बच गए इधर कुछ कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बन रहा है और कुछ कुछ क्वेश्चन मैथ में नहीं बन रहा है। तो अभी मैथ और रीजनिंग को अभी फिलहाल के लिए सोच रहे हैं एक तो प्रैक्टिस सेट ले लें, तो इससे ये दोनों पोर्शन अच्छा हो जाएगा। तो ये दोनों पोर्शन जब अच्छा हो जाएगा तो फिर एक गुड नंबर एक कह सकते हैं आने लग जाएगा। अभी भी नंबर जितना हम सोच रहे हैं उतना आ नहीं रहा है, क्योंकि मेरा मैथ अभी थोड़ा सा कमजोर हो गया है। घर चले गए थे, इसके चक्कर में सारा सारा मैथ भूल गए हैं, तो उसको अभी रिकवर कर रहे हैं। और रीजनिंग में भी कुछ कुछ क्वेश्चन छूट रहा है टाइम टेकन की वजह से। कुछ कुछ क्वेश्चन जब टाइम टेकन क्वेश्चन आ जाता है, लेंदी क्वेश्चन आ जाता है, तो उसको बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसके चक्कर में कुछ क्वेश्चन रीजनिंग में भी छूट रहे हैं। और मैथ में मैंने बताया है कि फॉर्मूला मैं भूल चुका हूँ, घर गया था, तो इसके चक्कर में मैं फिर से रिवीजन कर रहा हूँ उसका। तो इसके चक्कर में भी मैथ को कुछ क्वेश्चन छूट रहा है। तो मैथ में थोड़ा सा नंबर बढ़ाना है और रीजनिंग में नंबर बढ़ाना है। बाद बाकी इधर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पार्ट है इसमें लगभग क्वेश्चन बन जा रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन इसमें भी छूट रहा है, वो भी जो मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है उस टाइप का क्वेश्चन। और बाद बाकी बचा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में लगभग क्वेश्चन बन रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन जो है इसमें 1-2 क्वेश्चन छूट रहा है, तो इसका भी रिवीजन थोड़ा सा मैं अभी कर रहा हूँ। और तो फिर ये भी सही हो जाएगा, ये भी टोटल पूरा क्लियर हो जाएगा। तो अभी टेक्स्ट बुक पर मैंने टेस्ट नहीं लिया है, अभी सोच रहा हूँ कि रिजल्ट जब आ जाएगा ना तभी खरीदें टेक्स्ट बुक पर टेस्ट, क्योंकि अभी फिलहाल के लिए पार्ट ए का तैयारी कर रहे हैं। और जो बैच लिए थे इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाला उसको अभी पढ़ रहे हैं और उसका रिवीजन कर रहे हैं, पूरा पूरा रिवीजन करके ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद फिर टेस्ट लगाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का टेस्ट हमको लगता है ज़्यादा लगाने की ज़रूरत पड़ता है नहीं, मतलब कि उसको ज़्यादा समझना, ज़्यादा पढ़ना है और ज़्यादा याद करना है। उसमें क्या है कि क्वेश्चन देखना है और इसके बाद आंसर मारना। उसमें न्यूमेरिकल बहुत कम पूछता है क्वेश्चन, इसलिए बनाने वाला तो उसमें क्वेश्चन है नहीं, उसमें क्वेश्चन पढ़ना है, सिर्फ मारना है, तो उसमें टाइम बहुत आराम से मैनेज हो जाता है अगर पार्ट ए की अपेक्षा। तो पार्ट ए को ज़्यादा अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है और ज़्यादा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने की ज़रूरत है पार्ट ए में, और ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है पार्ट ए में, तो तब जा करके पार्ट ए में ज़्यादा नंबर आएगा। और पार्ट ए में मेरा टारगेट रहेगा इस बार 90 के करीब करीब आने का, क्योंकि मेरा पिछले बार टारगेट था 85 नंबर, तो मेरा आया ही था 74 नंबर, तो 74 नंबर में आया था। और इसके चक्कर में मेरा फाइनल मेरिट नहीं लगा। और साइको मैंने क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर भी फाइनल मेरिट नहीं लगा इसके चक्कर में। और तो इसलिए पार्ट ए में इस बार पूरा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, तभी जाकर के हो सकता है 85 नंबर के करीब करीब आ जाएगा, तो इस बार संभावना बनता है कि हो जाएगा रिजल्ट। और 85 से नंबर से अगर कम आ रहा है पार्ट ए में
तो संभावना कम बनता है, क्योंकि मेरा बोर्ड भी मैंने भर दिया है रांची बोर्ड। तो रांची बोर्ड में कट ऑफ जाने वाला इस बार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मेरे साथ जितना दोस्त था जिसका जिसका रिजल्ट हुआ था पार्ट ए में, पार्ट बी में और साइको के एग्जाम देने के लिए जो जो गया था मेरे साथ, सबके सब रांची भरा हुआ है। और रांची में इस बार बहुत ज़्यादा सीट भी थोड़ा सा ज़्यादा आया था, इसलिए वहाँ ज़्यादा लड़का डाल भी दिया है फॉर्म। इसके चक्कर में वहाँ थोड़ा कंपटीशन बढ़ने वाला है, तो इसलिए इस बार 85 प्लस मान के चलिए कि आप ओबीसी से हैं और इतना आ रहा है, तब ही संभावना है फाइनल मेरिट लगने का। रिजल्ट तो हो सकता है कम में, लेकिन फाइनल मेरिट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का प्रयास करना पड़ेगा। तो देखते हैं, फिलहाल अभी अपना कर रहे हैं तैयारी, और रिजल्ट का कोई था पता है नहीं कब तक ले देगा। फिर भी देखते हैं, अब एक आध महीना के बाद अगर रिजल्ट आ जाना चाहिए, उसके बाद रिजल्ट आएगा तो फिर ज़्यादा टाइम देगा नहीं तैयारी करने के लिए। इसलिए अभी से ही अच्छे से कर रहे हैं, और आप लोगों को भी कहते हैं अभी से ही आप अच्छे से तैयारी करते रहिए, तैयारी को डिसकंटिन्यू नहीं करिए। मैं आज से अभी फिलहाल कंटिन्यू करने जा रहा हूँ ब्लॉगिंग, जिससे कि आप लोगों को भी एक कंसिस्टेंसी बना रहे, आप लोगों को भी देख करके एक मोटिवेशन बने कि ये कंटिन्यू है, तो मैं भी कंटिन्यू करता हूँ, और कंटिन्यू में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहूँगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।